बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजिंग में एक बार नादरीन फिर से खुश आमदीद। नादरीन, हम अगर किसी इंसान में बुराई देखें तो हम उसकी बुराई को बहुत ही हाईलाइट करते हैं, हमें उसकी बुराइयां ही नज़र आती हैं और उसकी कोशिश होती है कि उसकी हर उस कोताही को, उसके अंदर बुराई को भी बयान किया जाए जो बिल्कुल भी आम है, जिसका शायद अल्लाह ताला भी उसका मुआखज़ा ना करे। तो हम लेकिन उसका ज़रूर मुआखज़ा करते हैं, लेकिन अगर उस बंदे के अंदर एक अच्छाई हो और अच्छाई भी सबसे बढ़कर हो कि उस अच्छाई जैसी इस पूरी कायनात में अच्छाई ना हो, तो हमें उसकी वो अच्छाई हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ये देखें, आप मुलाहज़ा करें, ये 1-2 साल पहले की बात है कि जब मोदी ने अपने मुल्क भारत में, इंडिया में काफ़ी ममालिक के वज़रा को, उनके सरबराहों को दावत दी और ये दावत शायद उनके दिफ़ाई सिस्टम के लिए या उनके अंदरूनी मामलात के हवाले थे या अच्छे ताल्लुकात के हवाले से थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि नाज़रीन, जब वो लोग सारे वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म, सदर जितने भी थे, जिन-जिन ममालिक में, उनमें मुसलमान ममालिक भी थे, जिनमें वो तैयब अर्दोग़ान भी था, फिर हसीना वाजद भी थी, फिर और भी कई ममालिक के मुसलमान सदर वज़ीर-ए-आज़म भी थे। लेकिन उनको एक जगह पे दावत दी गई, एक जगह पे उनको इकट्ठा किया गया और वो जगह पे उन्होंने अपने जो उनका मौसन था, जो उनके मुल्क को बनाने वाले बानी था, जिनका नाम महात्मा गांधी कहा जाता है, उसकी मूर्ति थी और उसकी मूर्ति के सामने कुछ फूल चढ़ाने थे, उसके सामने कुछ जो उनकी मज़हबी रिवायात थी, उनको वहाँ पे सरअंजाम देना था। लेकिन सारे आए और सब जितने भी मेहमान थे सभी के सभी आए, लेकिन जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जब सऊदी फरमान रवा सऊदी शहज़ादे की बात आई, तो लोग हैरान थे कि क्या ये भी उस जगह पे जाके बुतों के सामने झुकेगा, सजदा करेगा। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा उस जगह पे गया ही नहीं। उसके अंदर बड़ी बुराइयां हैं, बड़ी उसके अंदर कुताहियां हैं, बड़े उसके मामलात ऐसे हैं, लेकिन नाज़रीन, तौहीद जो उसके अंदर उसके माँ-बाप की तरफ से, उसके अजदाद की तरफ से जो उसको तौहीद जैसी नेमत मिली है ना, ये उसकी तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, आप इस वीडियो को मुलाहज़ा करें और फिर इसके ऊपर बीबीसी ने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई, फिर उसमें बताया कि सल्फ़ियत कौन है, अहले हदीस कौन है, वहाबीज़्म कौन है और इनके मज़हबी प्रचार क्या है, मज़हबी इनके रुझानात क्या हैं। नाज़रीन, एक काफ़िर की ज़ुबानी एक अहले तौहीद के बारे में बड़ी ही डिटेल के साथ आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को चुके लाइक थे। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी प्रिंस के राजघाट पर ना होने की क्या कोई खास वजह थी। जानकारों का कहना है कि राजघाट पर प्रिंस मोहम्मद के ना होने का कारण महात्मा गांधी के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं, बल्कि उनकी सल्फी विचारधारा हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अख्तरुल वासे कहते हैं, सल्फी यानी जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी भी तरह की समाधि या मजार पर नहीं जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जफरुल इस्लाम खान बताते हैं कि उनके यानी सल्फी विचारधारा को मानने वालों के यहाँ तो कब्र को पक्का बनाना तक गलत है। इस्लामी न्याय शास्त्र यानी फिक्ह यानी ज्यूरिश प्रूडेंस के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: हनफी, शफई, मालिकी, हम्बली और जाफरी। जाफरी या फिक्ह जाफरी शिया समुदाय से संबंधित हैं, बाकी चारों सुन्नी समुदाय से जुड़े हैं। भारत में अधिकतर मुसलमान हनफी सिद्धांत को मानते हैं। सल्फी या अहले हदीस खुद को इन सब से अलग मानते हैं। उनका मानना है कि ये सभी विचारधाराएं इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मौत के सदियों बाद वजूद में आई हैं और ये इस्लाम को लेकर अलग अलग इमामों की व्याख्याएं हैं। इसलिए इनमें बहुत सी वैसी बातें शामिल हो गई होंगी जो पैगंबर मोहम्मद के जीवन से अलग होंगी। अहले हदीस सिर्फ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम को मानते हैं। हदीस से आशय पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और अलग अलग समय में रसूल ने जिन कामों को अंजाम दिया उन पर आधारित संग्रह हैं।
जफरुल इस्लाम कहते हैं कि 19वीं सदी में जब भारत में वहाबियत यानी अहले हदीस या सल्फी विचारधारा का प्रसार होने लगा तो ब्रितानियों ने उसे गैर मुकल्लिद भी बुलाया, यानी वो जो किसी का अनुसरण नहीं करते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे कहते हैं किसी तरह की घटनाओं से जुड़ी 3 जगहों पर जाना ही वो मुनासिब समझते हैं, मस्जिदुल हराम यानी काबा, मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल अक्सा। सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा का निर्माण इस्लाम के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि मदीना में मौजूद मस्जिदुल नबवी में पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है और मुसलमान ये मानते हैं कि पैगंबर यहीं से अपने जीवन काल में जन्नत को गए थे। मदीना में मौजूद पैगंबर मोहम्मद की कब्र को भी पक्का नहीं किया गया है और चारों तरफ से घेर दिया गया। मक्का और मदीना में रसूल के परिवार के लोगों और साथियों की कब्रों तक को मिटा दिया गया है, क्योंकि सल्फी विचारधारा में इस पर सख्ती से मनाही है। प्रोफेसर वासे कहते हैं कि आपने गौर किया होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन राजघाट गए थे। वो हनफी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अरब मुल्कों और इस्लामिक देशों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा की बड़ी वजहों में एक वजह अलग अलग देशों में इस्लाम की अलग अलग विचारधाराओं के अपनाने की भी रही है। जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों तक चला तनाव जो अब जाकर कम हुआ है और दोनों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। इस्लामिक जानकारों का कहना है कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है एकेश्वरवाद, रसूल के इस्लाम के आखिरी पैगंबर होने पर यकीन और मृत्यु के बाद जीवन। इन तीनों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। फिर रसूल और उनके साथियों की मौत के बाद एक समय आया जब अलग अलग इमामों ने धार्मिक पुस्तकों और घटनाओं की व्याख्या अपने अपने ढंग से की। इन व्याख्याओं में भौगोलिक स्थितियां और दूसरी तरह के कारण शामिल थे। इन्हीं से मतभेदों की शुरुआत भी हुई।